कौन बता देते हैं? शंकर जी की जलेरी पिंडी की तो बहुत कथा है। जलेरी कैसे आई दुनिया में, क्या आए जलेरी? आदमी को आजकल जो भरन है कि नेट पे सब है। हम नेट के बाप को छुट्टी दे रहे, कल ले सर्च अब 1 घंटा और कथा हम कर रहे हैं। कल ले नेट पे सर्च के अगर कथा निकाल देवे नेट जलेरी कैसे प्रकट भाई। कितना 2G हो, कितना 3G हो, कितना 5G हो, पर पंडित जी के आगे लग रहा है। निकाल ले हमने छुट्टी दी 1 घंटा करो सर्च बैठे बैठे कि भगवान शंकर की जलेरी कैसे प्रकट भाई, बता दे वे यूट्यूब तो। हमने आज डारी नहीं जोड़ा बेटा ना, हमारी ने कर दी। हम कथा ही नहीं डाल रहे, हमको बता रहे थे कहां इतने फोन आते हैं हमारे। जहां महाराज के लिए जलेरी बता दे, हम क्या बता दे रहा हूं। डलिए कथा नहीं तो डलिए कथा चीजें तो बहुत हैं। हस्तकमल है अब पूछ ले देन हर से एक बता दे तो जो बता रहा है जी का पूछ ले। बिछड़ी पहली बार को सनातन धर्म बता दी कौन ने प्यारी थी बिछड़ी सनातन धर्म में, जो हर सुहागन नारी प्यारा। और आज भी नियम है कि बिछड़ी पति की नहीं लगा, लगा माई के थे दीदी मौसी फुआ एक टाइप के रिश्ते जो रहते हैं वे देते बिछड़ी दे चढ़ाए में कहूँ बिछड़ी नहीं आओ माई के भी लगा थे खाया आज भी नियम है। चाहे करोड़ों को चढ़ावा जाए, मनो कान के वाला मताई दे है घर से, ये सुपाए हो। इन चीजों को पता रखो, भूल जाता वो पता नहीं है तो हमने उतना कही थी कि आंधरी घोड़ी फपूंद रे चना और दे घना के घना अता पता को घोड़े भी तो दाएं हैं जी घोड़ी ऐसी वो अपनी ढपली अपनो राग अता पता को घोड़े जब तो ज्यादा हो सके हम आपको ले में ऐसा ही होता रहो तो तुम्हारा कुल कालक से प्रकट भाव तो सृष्टि में कई आदमी नहीं कह देते हैं महाराज हमारे कुल में तो ये सही हो अलग से भाई कहा है तुम प्रकट भाई कहा। बेलपत्री भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हमारे पंडित जी हरे कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चौकाल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम ओम नमो बलमने च कवचिने च नमः। इतना जाके भैया मैंने उसे पूछ ली हम जितवा तो हमें पढ़ दो पूरा नहीं आया तो हम क्या करेंगे यार। हमने जो ऐसी कहते नमो बलमने च कवचिने च नमः वरवणे च वरूथने च नमः संताय च सस्यनाय च द्वंद्वभ्याय च हनन्याय च नमः और जो कभी कामना। बेलपत्री को बहुत महत्व है भैया, बहुत ज्यादा महत्व है। शिव महापुराण में लिखो है कि अगर मरो आदमी बेल की छाया में हो निकल जाए, लाश अगर बेल की छाया में हो निकल जाए तो न चाहे कि अंतिम क्रिया कौन उन्हें बन पाए। पर भगवान शंकर वचन हारे हैं कि वो हाथ पकड़ के राम जी से मिला भी है बात। इसे जितने गांव के बैठे हो हम हाथ जोड़ के निवेदन है रे एक एक बेल को पेड़ों मर घटा के ऐसो लगा दियो क्योंकि नेची से आदमी ने करे एक तो जस कर दी को पास कौन बना तुम्हें भी निकाल ले ऐसा तो है नहीं कि तुम गांव भर को निकाल दे तुम्हें कहीं धरी ले हो। आपको हो तो अपनी व्यवस्था तो हो ही जाए। जो शमशान के पास में या शमशान में बेल का वृक्ष लगाता है उसकी 7 पीढ़ी में उसके धन का नाश नहीं होता। न कई बार पुरुष पारस होते जो आदमी है जो लखूंगे जलक और बो गाओ और कंगाली आई तो आदमी को भाग्य चमचमाओ थे। इतने तो आदमी पुरुष पारस जो शमशान घाट में समी का वृक्ष लगा देता है उसके यहां एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। बेल के नीचे से मुर्दा निकाल नियम तो मुर्दा बेल के नीचे उतारो चाहिए विधि के हिसाब से। जो मुर्दा उतरत है वो बेल के नीचे उतारो चाहिए। आजकल तो दद्दा है आज तुम्हारे मुठ के जाने बेच आज तुम्हारे तो पाँव पर है। एक बात तो बताओ तो सब शास्त्री जी जब पढ़ो हो तो बता तुम सबके पाँव पर रहा है महाराज हर के।
आजकल क्या होता है, गांव में अलग ही से नियम बनेगी। पूरे बस्ती के बैठे हो, पहले तो एक नियम अगर रहते हो तो बंद कर दी, जय गांव के हो जो ना गांव में गमी भाई, तुम्हारों के कोनों के काम नहीं होता। अकेले मंदिर के संग झालर बंद हो गए होते हैं। का बिगाड़ो तुम भगवान, तुम बाकायदा रोटी खा रहे, बाकायदा तुम टीवी देख रहे मद्दी करके, आत्मा पे हाथ धर के गज्जू इतना मद्दी कर लिया। गांव में ऐसा देख रहा है, बता दे गलत कह रहे हो तो। बाकायदा तुम्हारे, अरे तुम ये तो छोड़ो, ये तो सब बातें हम पे भी बीतने, हमारे घर के बीमार हैं, कल तो तारों कब खाए बैठे, हमारे घर के बीमार हैं, कल पूरे घर के मर जाए, हम अकेले बचे, और हम मर जाए, घर की बैठी नहीं बचे तो को नहीं ठिकाना। सत्य को स्वीकार करो, चाहे हम हो चाहे तुम हो। हम बिल्कुल हम जानत के कहो दिन हम पूरे घर के मर जाए, हम ही बचे अकेले, अका हम मर जाएंगे घर भर के बैठे गए। उस दिन अगर कोई पैसा देवे आ जाए 1 लाख रुपया, तो मना कर दो कि हमारे आज कमी भाई हमें नहीं चाहिए, बताओ कर दो नहीं करो। भगवान ने कहा बिगाड़ दो तुम आओ। उस दिन सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता किसी को है तो जीवात्मा को भजन की है, वही बंद कर दे। आदमी को लगा हम खराब बोले। हमने एक दिन हमारे पिताजी से कह रही थी, बिल्कुल खुल के मंच पे बैठी ना, हमने कही पापा अगर हम मर जाएं तो तुम रहो, तो हमें बाद में धरी को ठटरी पे पहले 13 दिन को कीर्तन बैठा दियो घरे खाली, अच्छे नच गो गज्जो सीताराम सीताराम, 13 दिन बाद में तीरन हुए। और हम कही तुम मर गए तो हम तुम्हें बाद में उठे, पहले हम कीर्तन बैठा रहे, क्योंकि वो संगे जाने आखिरी में ने हमारे असुका जाने हमारे बाप के संगे, ने जा जाने हमारे बाप के संगे, जितनो कीर्तन हो जे है उतनो हमारे पिताजी के संगे जे है, जा के तो घरिया लग जे ने हमारी जाने ने तुम्हारी। उस दिन अलग से आदमी के दिमाग में चलत है कि सब झूठो है, वो दिन बैठ के अपने घर में सीताराम सीताराम करो। जितने गांव के बैठे हो जो निर्णय कर लियो को के घरे कछु हो जाए और भगवान की आरती में कमी न हो जाए, बाजी ऐसी की चले। जब सब तुम्हारा काम चल रहा है, अकेले मंदिर के कई नहीं आसन के झाल नहीं बजने, फलाने भज्जा मारेगा फलानी बहु मारेगा, दादाजी आराम जैसे रोज मारे तो भगवान की आरती नहीं होती। कई बार हमने एक और देखो, ये हमारे बाबा जी सुनाएंगे आप। कई आदमी पूछते कई हमने 11 सुनाना हो तो सुना दीजिए। हमारे कमी हो गई थी, तो 11 को तुमने पैसा कमा वो बंद करो, 11 को झूठी बोल वो बंद करो, 11 को बिगाड़ वो बंद करो, अकेले 11 को पास बंद होगा। अकेले भगवान से बेर है तुम्हें। कहा लिखो ऐसो के घर में वो दिन कमी हो जाए तो त्योहार में मनाओ जाए। ऐसे ही धीरे धीरे 100 आदमी 100 त्योहार में मर गए, 100 अपन बहुत खराब आ गई, का बन गए। भगवान के नियम नहीं टूटने चाहिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है।